हे गाइस, मैं विक्रम और मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 1 का पार्ट 2 भी लेके आया हूँ। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। जनरली कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम माइंड फ्रेम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मिनी कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे तथा उसके बाद हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। एक सुपर कंप्यूटर को विशेष कार्यों के लिए बनाया जाता है। इस कंप्यूटर को बनाने में सर्वाधिक खर्च आता है बाकी की तुलनाओं में। इस कंप्यूटर में एक साथ 1000 से भी अधिक यूजर्स एक समय पे काम कर सकते हैं। इस कंप्यूटर को ज़्यादातर मेट्रोलॉजी, स्पेस रिसर्च, सैटेलाइट मैनेजमेंट के काम में लिया जाता है। यह कंप्यूटर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, वेदर फोरकास्टिंग्स में भी सहायक होता है। मैं विश्व के कुछ सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर के बारे में बताना चाहूँगा। टाइनी 2 जो कि चाइना का है, टाइटन यूनाइटेड स्टेट, IBM सुकुइया यूनाइटेड स्टेट, फुजित्सु के सुपर कंप्यूटर इन जापान एंड मीरा इन यूनाइटेड स्टेट। अब हम विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ बात करेंगे। इस कंप्यूटर को नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पैरेलल कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, जिसे हम शॉर्ट में NRCPC कहते हैं। यह कंप्यूटर यूक्सी चाइना में इंस्टॉलेड है, जिसका हाईएस्ट वर्किंग स्पीड 93 पेटाफ्लॉप्स है। पेटाफ्लॉप्स यानी सुपर कंप्यूटर की गति को मापने की इकाई को हम पेटाफ्लॉप्स कहते हैं। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड्स होता है। माइंडफ्रेम कंप्यूटर अपने साइज में बहुत ही बड़ा होता है और इस कंप्यूटर में 100 से 1000 तक का यूजर एक समय पे काम कर सकते हैं। यह कंप्यूटर को कुछ विशेष कार्यों के लिए बनाया गया है। यह कंप्यूटर में हाई स्टोरेज कैपेसिटीज़ होती है। यह कंप्यूटर जितनी बड़ी होती है उतनी ही महंगी भी होती है। यह कंप्यूटर सेंसिटिव होने के कारण इस कंप्यूटर को टेम्परेचर मापने के काम में भी लिया जाता है। इस कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स हैं IBM 4381, CDC साइबर सीरीज और एक्सेट्रास। इस कंप्यूटर को साइंटिफिक रिसर्च, न्यूक्लियर स्टडीज़ और वेदर फोरकास्टिंग में भी काम में लिया जाता है। इस कंप्यूटर को ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के काम में भी लिया जाता है। अब हम मिनी कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। मिनी कंप्यूटर एक समय पे कई यूजर्स को अपने अंदर काम करने की अनुमति देता है। इस कंप्यूटर में लार्ज मेमोरी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, लार्जर कंप्यूटिंग पावर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में सर्वाधिक देर तक काम करने की अनुमति भी देता है। इस कंप्यूटर को रिसर्च वर्क, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, कंप्यूटर डिजाइनिंग में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस और कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स अधिक मात्रा में रखने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। इस कंप्यूटर को इंजीनियरिंग, कॉलेजेस और नेटवर्किंग के क्षेत्र में भी काम में लिया जाता है। अब आगे हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो कंप्यूटर को हम शॉर्ट में PC भी कहते हैं, जिसका मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है। यह कंप्यूटर सिंगल यूजर के लिए बनाया जाता है। यह अन्य कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी छोटी होती है तथा इस कंप्यूटर के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगाया जाता है, जिसे हम CPU कहते हैं। यह कंप्यूटर को सबसे पहले IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा बनाया गया था। इस कंपनी ने ही इसे PC का नाम दिया था। इस कंप्यूटर को IBM कॉरपोरेशन द्वारा इंडिविजुअल यूज़र के लिए बनाया गया था। माइक्रो कंप्यूटर में यूज होने वाले कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जैसे DOS, MS विंडोज़, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्सेट्रा। और सबसे अधिक
और माइक्रो कंप्यूटर में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम एंड्रॉयड है, जो कि हर एक जगहों पे मिलता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली मोबाइल टैबलेट्स में उपलब्ध होती है। अब हम माइक्रो कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल्स देंगे, जैसे IBM PC 100, 200 एप्पल मैकिंटोश। माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर को भी ऐड किया गया है। इन कंप्यूटर का उपयोग साइबर कैफ़े में किया जाता है और इस कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन गेमिंग में भी किया जाता है। हालांकि माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग सेक्टर में अत्यधिक किया जाता है